हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। इससे पहले हमने लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, राइट। अब आ जाते हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर, यानी जिस भी पर्सन को हम लीडर बनाएंगे उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या किस पर्सन को आप एक्सेप्ट करेंगे एज ए लीडर। किस एक पर्सन में अगर ये क्वालिटीज़ होंगी, जितनी क्वालिटीज़ यहाँ मेंशन की गई हैं, उसी पर्सन को आप लीडर एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसी को आप फॉलो कर पाएंगे। देखो, एक लीडर के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है उसमें फर्स्ट पॉइंट आपका फिजिकल फीचर्स, यानी एक लीडर फिजिकली फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, राइट। देखो, इट्स सो ऑब्वियस, एक अनहेल्दी पर्सन जो अपनी ही हेल्थ से पहले से ही परेशान है, वो अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता, जिसे खुद मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, वो आपको क्या मोटिवेट करेगा, राइट। तो वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ उसकी स्टेबल रहनी चाहिए, राइट। उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखो, एक लीडर सिर्फ एक वो पर्सन नहीं है जो आपको गाइड करेगा टाइम टू टाइम। वो एक इमेज होती है लोगों के दिमाग में, ठीक है। जिस इमेज को लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली फिजिकली तो फिट होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज। नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस टू डायरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट। देखो, एक लीडर के पास वो नॉलेज भी होनी चाहिए जिस वर्क के लिए वो लीड कर रहा है। विराट कोहली को अगर क्रिकेट ही खेलना ढंग से नहीं आएगा तो क्या वो लीड कर सकते हैं? उन्हें नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही चीज़ है कि उनके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जिससे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट कर सकें और इन्फ्लुएंस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटीग्रिटी। द लीडर शुड बी अ रोल मॉडल रिगार्डिंग एथिक्स, वैल्यूज, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। देखो, लीडर वही एक पर्सन नहीं है जो आपको गाइड और मोटिवेट कर रहा है, वो एक रोल मॉडल होता है। देखो, आपके लाइफ में जो भी एक रोल मॉडल है, ठीक है, आपने उसके पैरामीटर्स बहुत अपर लेवल पर सेट कर रखे होते हैं, क्योंकि वो आपका रोल मॉडल है। उसने एक गलती की, आपने उसे उसकी पोजीशन से गिरा देना है, राइट। उसकी वैल्यू वहीं डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो एक लीडर के पास इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, उसके अपने मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। यानी सिर्फ उसे एक लीडर नहीं होना, उसे एक अच्छा इंसान भी बनना है, क्योंकि उसने जो भी गलती की वो उसके फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, राइट। तो उसके अंदर प्रॉपर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऑनेस्टी, वैल्यूज़ होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज। देखो, बाहुबली को लोग इतना क्यों रिस्पेक्ट करते थे, क्यों उन्हें ही वो लीडर बनाना चाहते थे, क्यों उन्हीं को वो अपना लीडर मानते थे? रीज़न यही था कि उनकी अपनी जो वैल्यूज़ थी वो लोगों को पसंद आई थी, ठीक है। एज अ लीडर उनकी जो वैल्यूज़ थी कि वो वुमेन को भी रिस्पेक्ट करते थे, अपनी जनता को भी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। हर एक के साथ हर चीज़ शेयर करना जानते थे, बिल्कुल आम लोगों की तरह उनके साथ रहना जानते थे। तो उनकी जो वैल्यूज़ थी, जो वो उनकी क्वालिटीज़ थी, वो लोगों को पसंद आई थी। इस वजह से वो लोग उन्हें लीडर बनाना चाहते थे और लोग उनके इतने फॉलोअर बने, राइट। तो यही एज अ लीडर आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? ग्रैब अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर देम। यानी एज अ लीडर अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, देखो, एज अ लीडर सबसे पहले तो आपका काम ही यही है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल हों, ठीक है। और फिर जब वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप उसे ग्रैब करें। ऐसा ना हो कि आप उसके लिए वेट करते रहें, आप खुद से इनिशिएट करें, खुद से पहल करें और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते रहें। देखो, अगर आप वेट करोगे तो दूसरे लीडर्स उसे ग्रैब कर लेंगे, राइट। तो आपको अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो आप उसे सबसे पहले ग्रैब करें और उससे अपने एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट कराएं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कैपेसिटी टू एक्सप्लेन हिज आइडियाज़ एंड ऑल्सो बी अ गुड लिसनर। यानी एक लीडर क्या करता है, सबसे पहली चीज़ तो उनके अंदर क्वालिटी यही होती है कि वो अपने आइडियाज़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने फॉलोअर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, राइट। हम सबको मोदी जी के भाषण बहुत पसंद हैं। रीज़न ये है वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उनका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो बहुत अच्छे से अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली क्वालिटी तो यही है। दूसरी चीज़ ये, अगर कोई पर्सन को इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो उसका रीज़न सिर्फ ये नहीं हो सकता कि वो अपने आइडियाज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि वो एक अच्छा लिसनर है। आप एक अच्छे लीडर तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छे लिसनर बनेंगे, जब आपको पता होगा कि जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब आप उनकी प्रॉब्लम्स सुनेंगे, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, तभी आप अच्छे डिसीजन लेंगे, अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे और तभी आप उन्हें अपने प्लान्स को एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो एज अ कम्युनिकेटर, एज अ लीडर, जो एक लीडर का रोल है कि वो अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ अच्छे से एक्सप्लेन करे अपने फॉलोअर्स को और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अच्छे से सुने भी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन स्किल।
डेफिनेटली उनके अंदर मोटिवेशन स्किल होनी चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए उनके फॉलोअर्स की क्या नीड है, किस तरह से उन्हें मोटिवेट करना है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अच्छे से अचीव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर किसी लीडर को अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो वो फॉलोअर्स को कैसे कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। अगर किसी कंपनी के ओनर को ही नहीं लगता कि उसकी कंपनी लंबे टाइम तक चलेगी और अच्छा ग्रोथ करेगी, तो क्या वो किसी पर्सन को कह सकते हैं कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। एज अ पर्सन, जब आपको ये नहीं लगता कि ये कंपनी अच्छे से चलेगी, तो मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट ही क्यों करूं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि एक लीडर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी वो अपने फॉलोअर्स को कॉन्फिडेंस दे सकता है कि हाँ, हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम डेफिनेटली ग्रो करेंगे, डेफिनेटली इसे एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए एज अ लीडर। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिसिवनेस शुड बी अ फर्म एंड नॉट चेंज ओपिनियंस फ्रिक्वेंटली। यानी एक लीडर जो है उसे अपने डिसीजन, जो उन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया, उसे फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहिए। देखो, आज आपने मुझसे पूछा मैम कौन सी बुक हम प्रेफर करें, तो मैंने कहा एनसीईआरटी, स्कूल एनसीईआरटी प्रेफर करता है, हम एनसीईआरटी ही प्रेफर करेंगे। फिर 2 महीने बाद मैंने आपको चेंज कर दिया कि नहीं, अब आप इस ऑथर की बुक ले लीजिए। फिर अगेन 2 महीने बाद मैंने आपको चेंज कर दिया कि नहीं, इस ऑथर की बुक ले लीजिए। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास 3 बुक आ गई, आपकी जो मनी थी वो वेस्ट हुई, राइट। और 4th टाइम जब मैंने आपसे कहा कि आप ये बुक ले लीजिए, तो 4th टाइम आपने मेरी सुनी ही नहीं। आप कहेंगे अरे मैडम को खुद नहीं पता, मैडम खुद कन्फ्यूज है, इनकी तो सुननी ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आप डिसीजन बहुत सोच समझ कर लीजिए और उसे फ्रीक्वेंटली चेंज मत कीजिए, अदरवाइज आपके फॉलोअर्स आपको सुनना बंद कर देंगे, उन्हें आपके ऊपर यकीन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपने डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना और उन्हें फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स होनी चाहिए लीडर के अंदर। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो स्ट्रिक्ट आपसे रूल्स ही फॉलो करवाएं और सारा काम करवाएं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव कराएं, नहीं, सोशल स्किल्स भी होनी चाहिए। देखो, एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में ना एम्प्लॉय वर्क तो कर सकता है, लेकिन वो अपना फुल एफर्ट्स नहीं दिखा सकता, वो अपनी क्रिएटिविटी शो नहीं कर सकते, राइट। तो सोशल स्किल्स भी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। सोशल यानी लोगों के साथ फ्रेंडली हो, जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं उनके साथ फ्रेंडली हो, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखें। ठीक है, सिर्फ बॉस एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप ना रहे, थोड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप भी हो, दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ जाने। ठीक है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से जाने। ठीक है, थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप बने, सोशल स्किल्स मेंटेन रहें, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय को भी ऐसा लगता है कि हाँ, वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है। और जब उन्हें ये महसूस होने लगता है कि वो एक अच्छे या गुड एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय भी अपनी क्रिएटिविटी और अपना बेस्ट एफर्ट उस ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते हैं, राइट। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, राइट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।